हाय, वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो है फ्रंट लोड कैटेगरी से। जब एक कस्टमर नया फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन परचेज करने का प्लान करता है, जब वो कस्टमर जाके ऑफलाइन या ऑनलाइन जाके ब्रांड्स को एंड मॉडल्स को सर्च करता है, तो कहीं ना कहीं आके वो इन दो मॉडल्स पर आके रुकता है, जिसमें से एक है बॉश का, दूसरा है IFV का। इन दो फ्रंट लोडिंग ब्रांड्स पे आके कहीं ना कहीं कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों में से कौन से ब्रांड का वॉशिंग मशीन उन्हें परचेज करना चाहिए। एंड इवन इन दो ब्रांड के पर्टिकुलरली इन दो मॉडल्स का, जिसमें बॉश का 8 kg का WAJ 2846 SIN एंड IFV का सेनेटा WSS स्टीम, ये दोनों मॉडल्स अपने अपने ब्रांड के सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल है, मतलब बेस्ट सेलर मॉडल हैं ये दोनों अपने ब्रांड के और अपने कैटेगरी के। तो इन दो मॉडल्स पे आके या इन दो ब्रांड्स पे आके कहीं ना कहीं कस्टमर आके रुक जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर इन दोनों ब्रांड के इन दो पर्टिकुलर मॉडल्स में से अगर आपको कोई एक मॉडल परचेस करना है तो आप कौन सा आपको परचेस करना चाहिए, ये डिसीजन आपका रहेगा। मैं सिर्फ आपको वो कंपैरिजन डेटा दिखाऊंगा इन दोनों ब्रांड्स के, इन दोनों मॉडल्स के बीच का। और मैंने अपनी इस वीडियो में इन दोनों ब्रांड्स को क्यों कंसिडर किया है, उसके पीछे सबसे पहला रीज़न है इन दोनों ब्रांड्स की लेगेसी एंड गुडविल फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ऊपर। तो एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर करते हुए इन दोनों ब्रांड्स को काफ़ी समय हो चुका है और बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन IFV एंड बॉश का आपको मार्केट में देखने को मिलता है। तो दूसरे पॉइंट में मैं बात करूंगा इन दोनों ब्रांड्स के फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का बिल्ड क्वालिटी की। आप कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो बॉश एंड IFV का जो मशीन का जो बिल्ड क्वालिटी आप देखोगे तो सॉलिड मिलेगा। अदर ब्रांड के कंपैरेटिवली ये मशीन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। देन थर्ड बात मैं बात करूंगा इसका सेल डेटा की। तो फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के अंदर ये दोनों ब्रांड्स लीड करते हैं और सबसे ज़्यादा इनका फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन सेल आउट होता है। तो बेसिकली ये 3 पैरामीटर्स थे जिनके बिहाफ पे मैंने इन दोनों मॉडल्स को, इन दोनों ब्रांड्स को अपने इस वीडियो में कंसिडर किया है कंपैरिजन के लिए। तो जो भी मैं चीज़ें आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, जो भी डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, वो मेरा अपना पर्सनल रिसर्च किया हुआ डेटा है। तो कई कस्टमर इस बात से एग्री भी कर सकते हैं, कई डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो फाइनल डिसीजन हमेशा कस्टमर का रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली दोनों ब्रांड्स के, दोनों मॉडल्स के बीच में आप चूज़ कीजिएगा। मेरा बस कोशिश ये है कि जो दोनों ब्रांड्स के, दोनों मॉडल्स के बीच में जो कस्टमर का जो कन्फ्यूज़न रहता है वो कई हद तक क्लियर हो सके, और मैं चाहता हूँ आपके उस इन्वेस्टमेंट का आपको वर्थ मिले। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं इस दोनों मॉडल्स के प्राइसिंग की। तो करंट ऑनलाइन प्राइसिंग आप इन दोनों मॉडल्स का अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बॉश की मशीन आपको 38,680 का मिल रहा है ऑनलाइन एंड IFV का मशीन आपको 36,980 का मिल रहा है। अब ये दोनों वेरी कर सकते हैं, टाइम टू टाइम प्राइसिंग में चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए दोनों का परचेज लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप जाके उसका करंट प्राइस आप चेक कर सकते हैं जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोनों में आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको IFV का वॉशिंग मशीन थोड़ा सा सस्ता देखने को मिलेगा बॉश के कंपैरेटिवली, तो जो एक प्लस पॉइंट हो सकता है IFV की वॉशिंग मशीन परचेज करने का। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे इन दोनों मशीनों के ऊपर लगे हुए 5 स्टार रेटेड स्टिकर की। इस 5 स्टार रेटेड स्टिकर के ऊपर आपको 2 चीजें रिटर्न मिलती है, एनर्जी कंजम्पशन एंड वाटर कंजम्पशन। तो दोनों वॉशिंग मशीन की अगर मैं एनर्जी कंजम्पशन की बात करूं तो बॉश की मशीन के अंदर आपको 0.070 का एनर्जी कंजम्पशन मिलेगा, वहीं पर IFV की मशीन के अंदर आपको 0.089 का मिलेगा। मतलब फुल लोड के अंदर बॉश का वॉशिंग मशीन 0.56 किलोवाट आवर पर साइकिल एनर्जी कंज्यूम करेगा, वहीं पर IFV का वॉशिंग मशीन 0.71 किलोवाट आवर पर साइकिल कंज्यूम करेगा। इसी तरीके से वाटर कंजम्पशन की बात करें तो बॉश की मशीन के अंदर आपको 8.50 लीटर पर केजी पर साइकिल का है, वहीं पर IFV के अंदर आपको 8.9 लीटर पर केजी पर साइकिल मिलेगा। मतलब फुल लोड के अंदर बॉश का वॉशिंग मशीन 68 लीटर वाटर कंज्यूम करेगा एंड IFV का वॉशिंग मशीन 71.2 लीटर पर साइकिल कंज्यूम करेगा। तो मतलब कंपैरेटिवली आप चेक करेंगे तो बॉश की वॉशिंग मशीन के अंदर एनर्जी कंजम्पशन एंड वाटर कंजम्पशन आपको कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे वॉशिंग मशीन के नेट वेट की। एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए उसका हैवी वेट होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 70 kg का वेट होना चाहिए फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का, अगर उसका लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी आप देखते हैं तो। बॉश की वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 71.5 kg का नेट वेट देखने को मिलेगा एंड IFV की मशीन के अंदर आपको 75 kg देखने को मिलेगा। तो मतलब कंपैरेटिव
कंपैरेटिवली IFV का मशीन आपको थोड़ा सा भारी देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे वॉशिंग मशीन के अंदर साउंड की, मतलब नॉइस लेवल की, जो वॉशिंग में और स्पिनिंग में अलग अलग होता है। तो बॉश की वॉशिंग मशीन के अंदर आपको वॉशिंग के टाइम पे 53 डेसिबल साउंड मिलता है एंड स्पिनिंग के टाइम पे 73 डेसिबल। वहीं अगर मैं IFV की बात करूं तो वेबसाइट वगैरह पे कहीं भी इसका मेंशन नहीं है, कहीं भी रिटर्न में नहीं लिखा हुआ कि कितना साउंड वॉशिंग एंड स्पिनिंग पे ये मशीन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे वॉशिंग मशीन के ड्रम की। दोनों ही वॉशिंग मशीन के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील का ड्रम देखने को मिलता है। फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के अंदर जितना बड़ा, जितना वाइडर उसका ड्रम होगा, उतना बेटर आपको वॉशिंग के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर बॉश के ड्रम की बात करूं तो 58 लीटर का इसके ड्रम का वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा, जबकि IFV की मशीन के अंदर ड्रम का वॉल्यूम कंपनी कहीं भी मेंशन नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे वॉशिंग मशीन के ड्रम के ऊपर लगे हुए उसके लिफ्टर्स और पैडल्स की। जब वॉशिंग मशीन का ड्रम एंटी क्लॉक एंड क्लॉक डायरेक्शन में घूमता है तो इस लिफ्टर और पैडल्स का साइज और इसका डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा इसका डिजाइन होगा, जितना बड़ा इसका साइज होगा, उतने अच्छे से वो कपड़ों को लिफ्ट करा के रोटेट कराता है ड्रम के अंदर चारों तरफ। तो ये चीजें आप चेक कर सकते हैं इन दोनों मशीन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे वॉशिंग मशीन के अंदर शॉकर्स एंड स्प्रिंग की। वॉशिंग मशीन के अंदर जो उसका ड्रम होता है, जब वो बहुत हाई RPM पे रोटेट करता है तो उसको स्टेबल रखने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए ड्रम के नीचे शॉकर्स और ड्रम के ऊपर स्प्रिंग का यूज किया जाता है, जिसके बीच में फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का ड्रम होल्ड होता है। तो बॉश की वॉशिंग मशीन के अंदर आपको नीचे 3 शॉकर और ड्रम के ऊपर आपको 3 स्प्रिंग देखने को मिलेंगे। बाकी IFV की मशीन के अंदर आपको 2 शॉकर और 2 स्प्रिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो 1 शॉकर और 1 स्प्रिंग का सपोर्ट आपको बॉश की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर लगी हुई मोटर की। तो बॉश की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर आपको वेरियो इन्वर्टर मोटर देखने को मिलता है, जो कि एक BLDC मोटर होती है, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। ये मोटर एक वेरिएबल स्पीड पे काम करती है। ये मोटर काफी बेटर होती है, पावरफुल होती है, एनर्जी एफिशिएंट होती है और क्वाइट होती है। वहीं IFV की वॉशिंग मशीन के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसका जो मोटर है वो नॉर्मल इंडक्शन मोटर है या इन्वर्टर मोटर है, तो इसका कोई कम्युनिकेशन IFV इस मॉडल का नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर मिलने वाले हाइजीन वॉशिंग की। तो दोनों ही वॉशिंग मशीन के अंदर आपको इनबिल्ट हीटर देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आपको हाइजीनिक वॉशिंग मिल जाती है। IFV की वॉशिंग मशीन के अंदर आपको हॉट वाटर के साथ साथ स्टीम का भी फीचर मिलता है। स्टीम का जो कम्युनिकेशन ये है वो कि आपके 99.9% जर्म्स एंड बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करता है और रिंकल्स आपको कपड़ों में कम देखने को मिलते हैं, मतलब रिंकल्स रिड्यूस करता है और कपड़ों को सॉफ्ट करता है। देखिए, अगर आपको वाटर में से बैक्टीरिया और जर्म्स को डीएक्टिवेट करना है तो आपको वहाँ पर पानी का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री एंड अबव होना चाहिए। तो जैसे ही वॉशिंग मशीन के अंदर आप 60 डिग्री से ऊपर का पानी मेंटेन करते हैं तो वहाँ पर कपड़ों के अंदर बैक्टीरिया डीएक्टिवेट हो जाता है। सो बेसिकली ये मैजिक मशीन का नहीं है, ये मैजिक है गर्म पानी के टेम्परेचर का। एंड एंटी रिंकल्स के लिए बॉश की मशीन के अंदर आपको डेडिकेटेड फीचर देखने को मिलता है, जिसको आप एक्टिवेट करके उसका एंटी रिंकल मोड को आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पर आपको दोनों चीजें कंपैरेटिवली सेम मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे वॉशिंग मशीन के वारंटी एंड सर्विसेज की। बॉश की वॉशिंग मशीन के ऊपर आपको 3 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलता है एंड 12 ईयर का मोटर वारंटी मिलता है। वहीं IFV की वॉशिंग मशीन के ऊपर आपको 4 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलता है एंड 10 ईयर का मोटर वारंटी मिलता है। वहीं मैं अगर दोनों ब्रांड के एक्सटेंडेड वारंटी प्लान की बात करूं तो बॉश की वॉशिंग मशीन में अगर आप 3 साल के बाद 4 साल का वारंटी और बढ़ाते हैं तो 6999 का उसका अमाउंट हो जाता है। मतलब वॉशिंग मशीन अगर आप परचेस करते हैं 38,650 का, उसके ऊपर अगर आप 6999 का अमाउंट डालते हैं तो टोटल हो जाता है 45,649 का, जो कि 7 सालों के लिए आपका मशीन आपका सिक्योर हो जाता है। वहीं अगर मैं IFV की एक्सटेंडेड वारंटी प्लान की बात करूं तो वहां पर आपका 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी है 8050। मतलब वॉशिंग मशीन आप परचेस करते हैं 36,980 का, उसके ऊपर 2 साल का वारंटी का प्लान लेते हैं 8050 का, तो जो मशीन का आपको इफेक्टिव कॉस्ट पड़ा आपको 45,030 का 6 सालों के लिए। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि बॉश का मशीन आपको 7 सालों के लिए 45,649 का मिल रहा है और IFV का 6 सालों के लिए आपका 45,000 का मिल रहा है। बट बॉश की वॉशिंग मशीन के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी का प्रमोशनल ऑफर भी बीच बीच में चलता रहता है, जहां पर ब्रांड आपसे 3 साल की वारंटी का 1899 रुपीज चार्ज करता है। तो मतलब अगर आप बॉश का वॉशिंग मशीन आप 38,650 का परचेस करते हैं और इन 3 सालों के अंदर कभी भी अगर आप फर्दर 3 साल का प्लान अगर आप 1899 में परचेस करते हैं तो 6 सालों के लिए मशीन आपकी सिक्योर हो जाती है और जो प्राइस आपका टोटल निकलता है वो निकलता है 40,549 का। तो यहाँ पर अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो अगर आप प्रमोशनल ऑफर में या विदाउट प्रमोशनल ऑफर में भी अगर आप बॉश की वॉशिंग मशीन को एक्सटेंडेड
एक्सटेंडेड वारंटी के साथ परचेज करते हैं, कंपैरेटिवली आपको ये मशीन सस्ता पड़ता है और वारंटी आपको ज़्यादा मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे इन दोनों ब्रांड के, इन दोनों मॉडल्स के कंपैरिजन के लिए, जिनको कंसिडर करके आप दोनों में से अच्छा एक वॉशिंग मशीन अपने लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी दोनों वॉशिंग मशीन ये बेस्ट हैं, दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एंड जो भी प्राइसिंग मैंने वारंटी का या मशीन का अपने इस वीडियो में आपको बताया या दिखाया है, वो समय समय पे चेंज होता रहता है। तो करंट प्राइसिंग के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मशीन का लिंक आप चेक कर सकते हैं, एंड वारंटी के प्राइसिंग के लिए आप कंपनी की वेबसाइट को आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके की इन फ्यूचर में और भी वीडियोस लेके आता रहूंगा। आज के इस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपके मन में होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके उस क्वेश्चन का जल्दी आंसर करने का। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।